उत्तर प्रदेश के मंडल अलीगढ़ खैर विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा की टिकट पर हाथरस के कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली और लखनऊ के काट रहे हैं चक्कर। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर चारू कैन मानी जा रही हैं मजबूत प्रत्याशी। हाल ही में बसपा छोड़ कांग्रेस में हुई है शामिल। खैर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सपा सहित कई पार्टियां अभी से ही रणनीति बनाने में लगी हैं। इस सीट की हार और जीत का सीधा असर हाथरस लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि की छवि पर पड़ सकता है। यदि उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत होती है तो निश्चित रूप से जीत का श्रेय भी प्रत्याशी के अलावा सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि को भी मिलेगा। इसी विधानसभा से विधायक बनकर प्रदेश सरकार में मंत्री बने थे। लोकसभा चुनाव के दौरान अनूप प्रधान ने हाथरस लोकसभा क्षेत्र में भाग्य आजमाया था, मृत्यु हुई थी। अब इसी विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है। हालांकि अभी किसी भी दल ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और न ही अपने प्रत्याशी के नामों पर चर्चा की है। खैर विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा का प्रत्याशी बनने के लिए हाथरस से भी कई भाजपाई पूरी ताकत लगा रहे हैं और वे भाजपा के कई दिग्गज नेताओं से लखनऊ और दिल्ली जाकर मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा के ही सूत्रों का कहना है कि पार्टी हाईकमान खैर विधानसभा में प्रत्याशी उतारने से पहले वर्तमान सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि से चर्चा अवश्य करेगी। चुनाव लड़ने का मन बनाने वाले कुछ भाजपाई नेता सांसद से भी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। टिकट किसकी फाइनल होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अलीगढ़ जनपद की खैर विधानसभा सीट को लेकर हाथरस के अंदर भी हलचल देखी जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हाथरस के कई नेता चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो हाथरस विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी कर चुके हैं। भाजपा से इस सीट को छीनने के लिए सपा भी पूरा जोर लगा रही है। इस सीट को लेकर अलीगढ़ के सपा नेता पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, जबकि हाथरस के सपा नेताओं में कोई हलचल नहीं है। ये सीट सपा कांग्रेस गठबंधन के तहत किस पार्टी के पाले में जाएगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन समझा जा रहा है कि ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी और इस सीट से कांग्रेस ही अपना प्रत्याशी उतारेगी। सूत्र ये भी बताते हैं कि कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे तेजवीर सिंह गुड्डू की पुत्र वधू डॉक्टर चारू कैन जो जाटा समुदाय से है, उन्होंने बसपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वे वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ी थी। उन्हें 65,000 वोट मिले थे। हालांकि अनूप प्रधान यहां से विधायक चुने गए थे। माना यह भी जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के तहत डॉक्टर चारू कैन कांग्रेस की प्रत्याशी हो सकती हैं। हाथरस लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने अनूप प्रधान वाल्मीकि की लोकप्रियता में पिछले कुछ समय में गिरावट देखी जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि चुनाव के दौरान उन्होंने जनता से जो वायदे किए थे उनमें से अभी तक उन्होंने कोई काम नहीं कराया है। वे गिरने चुने लोगों से घिरे रहते हैं। अभी तक उनका कार्यकाल देखा जाए तो कुछ सरकारी तो कुछ प्राइवेट कार्यक्रमों में फीता काटने के अलावा सांसद ने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने जनता से जो वायदा किया था कि चुनाव जीतने के बाद वे हाथरस में ही रहेंगे, लेकिन वे अलीगढ़ में ही अपने परिवार के साथ रहते हैं। कई लोग सांसद के समक्ष आने अपनी समस्या रखना चाहते हैं, लेकिन अलीगढ़ में होने के कारण लोग सांसद से मिल नहीं पाते हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि लोकसभा चुनाव जीतने वाले सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि की लोकप्रियता में हाथरस में ही नहीं खैर में भी कम हुई है। भाजपा के सूत्र बताते हैं कि इस सीट पर हार और जीत का सीधा असर सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि की छवि पर पड़ सकता है।